जाहिलों से तो सब नफरत करते हैं, इसलिए मेरे मुस्तफा का मिशन है जाहिल न बनो, जाहिल न बनो। पूरे नौजवानों से 10वीं पास 12वीं पास, उसके बाद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है, सिगरेट फूंक रहा है, गुटखा खा रहा है। यही तुम्हारी लास्ट, तुम्हारा एम यही है, यही टारगेट है, यही मकसद है। एक वक्त वो था, पूरी दुनिया को साइंस हमारे उलमा ने अता किया है। अलजिब्रा किसका इजाद किया हुआ है? जाबिर बिन हय्यान का। मेडिकल साइंस में जाओ, फखरुद्दीन राजी का नाम आज भी जिंदा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सर्जरी पर लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब अबू अली सीना की है। उलमाए इस्लाम ने कितने उलूम दिए। अब्बास बिन फरनास जिसने सबसे पहले उड़ना सिखाया, उसी के फार्मूले पर बाद में एरोप्लेन बनाए गए। वो लोग टेक्नोलॉजी के माहिर थे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में। उलमाए इस्लाम ने बहुत बड़ा किरदार अपनाया। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं, ये हम कह कह करके रहेंगे हमारे उलमा वो थे, हमारे उलमा ये थे, तो असर नहीं होगा। दुनिया ये पूछेगी तू क्या है? तेरे बाप दादाओं की मत कह, तेरी बता तू क्या है। इसलिए कि दुनिया प्रेजेंट को एक्सेप्ट करती है, पास्ट को नहीं। पास्ट को सुनाकर मोटिवेट किया जा सकता है, फखर कर सकते हैं, लेकिन असर नहीं होता। असर प्रेजेंट का होगा। जैसे अपने बाप दादा की तारीख बयान कर रहे हो, वैसे बन करके दिखाओ, तो फिर हर जलवा तुम्हारा है, हर जमीन तुम्हारी है। जाहिलों से तो सब नफरत करते हैं, इसलिए मेरे मुस्तफा का मिशन है जाहिल न बनो, जाहिल न बनो। पूरे नौजवानों से 10वीं पास 12वीं पास, उसके बाद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है, सिगरेट फूंक रहा है, गुटखा खा रहा है। यही तुम्हारी लास्ट, तुम्हारा एम यही है, यही टारगेट है, यही मकसद है। एक वक्त वो था, पूरी दुनिया को साइंस हमारे उलमा ने अता किया है। अलजिब्रा किसका इजाद किया हुआ है? जाबिर बिन हय्यान का। मेडिकल साइंस में जाओ, फखरुद्दीन राजी का नाम आज भी जिंदा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सर्जरी पर लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब अबू अली सीना की है। उलमाए इस्लाम ने कितने उलूम दिए। अब्बास बिन फरनास जिसने सबसे पहले उड़ना सिखाया, उसी के फार्मूले पर बाद में एरोप्लेन बनाए गए। वो लोग टेक्नोलॉजी के माहिर थे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में। उलमाए इस्लाम ने बहुत बड़ा किरदार अपनाया। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं, ये हम कह कह करके रहेंगे हमारे उलमा वो थे, हमारे उलमा ये थे, तो असर नहीं होगा। दुनिया ये पूछेगी तू क्या है? तेरे बाप दादाओं की मत कह, तेरी बता तू क्या है। इसलिए कि दुनिया प्रेजेंट को एक्सेप्ट करती है, पास्ट को नहीं। पास्ट को सुनाकर मोटिवेट किया जा सकता है, फखर कर सकते हैं, लेकिन असर नहीं होता। असर प्रेजेंट का होगा। जैसे अपने बाप दादा की तारीख बयान कर रहे हो, वैसे बन करके दिखाओ, तो फिर हर जलवा तुम्हारा है, हर जमीन तुम्हारी है। इल्म खत्म हो और जहालत आम होने लग जाए तो ये बाजार गुनाहों का है। यहां अब इल्म की तलब किसी को नहीं है। अब इल्म की तलब कहां है किसको? हर कोई अपने अपने जिंदगी में मगन है। वो इंटरनेट की दुनिया का शागिर्द है। आज सब गूगल के शागिर्द हैं, सब इंस्टा फेसबुक के शागिर्द हैं। हाथों में अल्लाह की किताब कब आई थी पता ही नहीं है। हदीस रसूल कब पढ़ा था ये पता ही नहीं है। जो कुछ भी आज डिपेंडेंट हैं वो सिर्फ मोबाइल पर हैं, इंटरनेट की दुनिया पर हैं। सच बताओ, अपने ज़मीर पर हाथ रख करके इन हाथों को देखो, पूछो आखिरी बार कब कुरान उठाया था? आखिरी बार कब हदीस रसूल उठाया था? कोई किताब पढ़ा था? इल्म की तलब खत्म हो गई, जहालत हमारे मुआशरे में आम हो गई है। इल्म खत्म हो और जहालत आम होने लग जाए तो ये बाजार गुनाहों का है। यहां अब इल्म की तलब किसी को नहीं है। अब इल्म की तलब कहां है किसको? हर कोई अपने अपने जिंदगी में मगन है। वो इंटरनेट की दुनिया का शागिर्द है। आज सब गूगल के शागिर्द हैं, सब इंस्टा फेसबुक के शागिर्द हैं। हाथों में अल्लाह की किताब कब आई थी पता ही नहीं है। हदीस रसूल कब पढ़ा था ये पता ही नहीं है। जो कुछ भी आज डिपेंडेंट हैं वो सिर्फ मोबाइल